नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? क्या आपके भी सपने हैं, लेकिन अक्सर मन की कमजोरी, आलस्य और बहाने आपके रास्ते में आ जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की, यानी आत्म अनुशासन की कला। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी आप खुद को हराने का तरीका सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जिंदगी बदलने वाली यात्रा को, एक ऐसी कहानी के साथ जो आपकी सोच को हिला देगी और आपको खुद पर विजय पाने की ताकत देगी। अध्याय 1, आत्म अनुशासन की ताकत। बहुत से लोग इसे मजबूरी या कठोरता समझते हैं, लेकिन सच में आत्म अनुशासन वो शक्ति है जो हमें अपने सपनों की ओर ले जाती है। मान लीजिए आपने सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया, अलार्म बजा, लेकिन आपकी नींद आपको वापस खींचने लगी। यहीं पर आत्म अनुशासन आता है। ये वो आवाज है जो कहती है, उठो, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब है वो करना जो आपको करना चाहिए, तब करना जब आपको करना चाहिए, चाहे आपका मन करे या नहीं। सोचिए कितनी बार हम काम टालते हैं। कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा। यही विलंब हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन आत्म अनुशासन हमें सिखाता है कि सिर्फ सोचो मत, करो। इस अध्याय में एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए एक लड़का है, रोहन। उसे आईएएस बनना है, लेकिन हर दिन मोबाइल पर वीडियो देखना, गेम खेलना उसकी आदत बन चुकी है। उसके पापा ने एक दिन उससे कहा, बेटा, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो 1 साल में 365 घंटे तुम्हारे पास होंगे। सोचो ये कितना बड़ा निवेश है। रोहन ने अगले दिन से तय कर लिया, रोज पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ भी हो। और धीरे धीरे उसकी ये छोटी आदत उसकी बड़ी जीत में बदल गई। यही है आत्म अनुशासन, छोटी छोटी जीतें जो बड़े सपनों को साकार करती हैं। अध्याय 2, लक्ष्य स्पष्ट करो और योजना बनाओ। दोस्तों, आत्म अनुशासन की शुरुआत होती है साफ लक्ष्य और मजबूत योजना से। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें कहां पहुंचना है तो हमारी मेहनत बेमतलब हो जाएगी। इस अध्याय में एक जबरदस्त कहानी है। एक बार एक तीरंदाज था, अर्जुन जैसा। उसे एक दिन एक गुरु मिले। गुरु ने उससे कहा, ये तीर ले और सामने रखे उस लकड़ी के टुकड़े पर निशाना लगाओ। तीरंदाज ने पूछा, गुरुजी, मैं कहां निशाना लगाऊं? गुरुजी बोले, लकड़ी के ठीक बीच में उस छोटे से काले बिंदु पर, बस उसी को देखो। तीरंदाज ने अपनी पूरी ताकत और ध्यान उस बिंदु पर लगाया और सटीक निशाना लगाया। गुरुजी बोले, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और तुम उस पर फोकस करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, इस अध्याय में यह सिखाया गया कि अपने सपनों को कागज पर लिखो, उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो, हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाओ। यही आत्म अनुशासन का दूसरा कदम है, साफ लक्ष्य और मजबूत योजना। अध्याय 3, विलंब से जीतना, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना। कितनी बार हम कहते हैं, अरे कल से कर लेंगे, थोड़ा और आराम कर लूं, अब मूड नहीं है। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना। यह हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस अध्याय में किम्बरली ओल्सन कहती हैं, काम टालना आपकी ताकत को छीन लेता है। हर बार जब आप काम टालते हैं तो आप अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। एक मजेदार कहानी सुनाता हूं। राज एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन उसे पढ़ाई टालने की बुरी आदत थी। उसके दोस्त उसे कहते, तू हमेशा कल पर क्यों छोड़ता है? राज हंसकर कहता, अरे यार, आज तो आराम कर लेते हैं, कल देखेंगे। लेकिन ये कल कभी नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम में उसके नंबर बहुत खराब आए और वो बहुत पछताया। तब उसने ठान लिया, अब मैं 2 मिनट का नियम अपनाऊंगा। ये नियम कहता है, अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी कर लो। धीरे धीरे राज की आदतें बदलने लगीं और वो पढ़ाई में टॉप करने लगा। यही आत्म अनुशासन है, छोटी छोटी चीजों से शुरू करके बड़ी बड़ी आदतें बनाना। अध्याय 4, बुरी आदतों को कैसे बदलें। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे हर सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, ज्यादा खाना, देर रात तक जागना या गुस्से में बात करना। कई बार हम सोचते हैं,
अब से मैं ये सब बंद कर दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही हम फिर वही करने लगते हैं। क्यों? किम्बरली ओल्सन कहती हैं, किसी आदत को बदलना तब आसान होता है जब आप उसे किसी अच्छी आदत से बदलते हो। जैसे अगर आप सुबह मोबाइल देखने की आदत छोड़ना चाहते हैं तो उठते ही मोबाइल की जगह 5 मिनट की मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग शुरू कर दो। अगर आप देर रात तक जागते हो तो सोने से पहले किताब पढ़ना या रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनना शुरू करो। एक कहानी सुनाता हूं। सुमित को मीठा खाने की बहुत आदत थी। हर दिन बिस्किट चॉकलेट खाता। इससे उसका वजन बढ़ने लगा और एनर्जी भी कम होने लगी। एक दिन उसने ठान लिया, अब से जब भी मीठा खाने का मन करेगा मैं एक सेब खाऊंगा। धीरे धीरे उसका शरीर भी हेल्दी हो गया और मीठे की लत छूट गई। यही आत्म अनुशासन है, बुरी आदत को किसी अच्छी आदत से बदलना। अध्याय 5, कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे जरूरी पार्ट की, कंसिस्टेंसी यानी लगातार करते रहना। कई लोग बड़े जोश में काम शुरू करते हैं, जैसे एक हफ्ते तक डाइट फॉलो करना या रोज पढ़ाई करना, लेकिन कुछ ही दिन बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, सफल लोग वही होते हैं जो अपने छोटे छोटे अच्छे काम लगातार करते रहते हैं, चाहे मन करे या ना करे। एक प्यारी कहानी है। एक किसान था जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों की देखभाल करता। चाहे बारिश हो, धूप हो या ठंड, वो कभी नहीं चूकता। धीरे धीरे उसका खेत सबसे हरा भरा हो गया और गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लोगों ने पूछा, भैया आपकी फसल इतनी अच्छी कैसे होती है? वो हंसकर बोला, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करता हूं, लेकिन कभी रुकता नहीं। तो दोस्तों, यही है आत्म अनुशासन का असली रहस्य, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके लगातार करते रहना। अध्याय 6, मन की शक्ति, अपने विचारों को नियंत्रित करना। दोस्तों, आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा हथियार होता है हमारा मन। अगर मन कमजोर है तो हम हर बार बहक जाते हैं, लेकिन अगर मन मजबूत है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, तुम्हारा मन तुम्हें बहाने देगा या तुम्हें सफल बनाएगा, चुनाव तुम्हारा है। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक राजा था जिसके पास 2 घोड़े थे, एक मजबूत और दूसरा थोड़ा कमजोर। जब भी कोई लड़ाई होती वो कमजोर घोड़े पर बैठकर जाता। लोगों ने पूछा, महाराज आप हमेशा कमजोर घोड़े पर क्यों बैठते हैं? राजा ने कहा, क्योंकि मजबूत घोड़े की ताकत तो पहले से है, लेकिन अगर मैं कमजोर घोड़े को रोज अभ्यास कराऊं, उसे मजबूत करूं, तो एक दिन वो भी ताकतवर बन जाएगा। यही बात हमारे मन पर लागू होती है। अगर हम रोज अपने मन को पॉजिटिव विचारों, अच्छी किताबों और सही लोगों से भरेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन भी मजबूत बन जाएगा। तो दोस्तों, आत्म अनुशासन में मन की ट्रेनिंग सबसे जरूरी है। अध्याय 7, मुश्किल वक्त में हार मत मानो। कई बार जिंदगी में हालात ऐसे आते हैं जब सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, लेकिन याद रखो, सच्चा अनुशासन वही है जो मुश्किल वक्त में भी साथ न छोड़े। किम्बरली ओल्सन की एक शानदार बात है, मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि तुम खुद को साबित कर सको। एक कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का लड़का था जिसने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत मेहनत से की थी, लेकिन एग्जाम से 2 हफ्ते पहले उसे बुखार आ गया। दोस्तों ने कहा, राहुल अब छोड़ दे पढ़ाई, तेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखी, भले ही उसे सिर दर्द होता था। नतीजा, उसके एग्जाम में टॉप आए और सबने उसकी तारीफ की। तो दोस्तों, आत्म अनुशासन का असली मतलब है हार मत मानो, चाहे हालात कैसे भी हों, आगे बढ़ते रहो। अध्याय 8, खुद को इनाम देना, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। दोस्तों, आत्म अनुशासन का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा खुद पर सख्ती करें। असल में अगर हम हर बार छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने पर खुद को इनाम देंगे तो हमारा मन और भी मजबूत होगा। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, छोटी जीतों का जश्न मनाना आत्म अनुशासन को मजबूत करता है। एक कहानी सुनिए। मीरा को रोज सुबह उठकर 30 मिनट योगा करने की आदत डालनी थी। पहले हफ्ते उसने ये मुश्किल से किया, लेकिन हर दिन जब वो योगा करती तो अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देती, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना या एक अच्छा गाना सुनना। धीरे धीरे उसका मन इस आदत से जुड़ गया और अब योगा उसके जीवन का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों,
अपने छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ करना सीखो। खुद को इनाम दो ताकि मन भी साथ दे। अध्याय 9, दूसरों को प्रेरित करना, सेल्फ डिसिप्लिन को फैलाना। आत्म अनुशासन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, ये दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। जब आप अपनी आदतों और मेहनत से बदलाव लाते हैं तो आपके दोस्त, परिवार और यहां तक कि सोशल मीडिया पर लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। किम्बरली ओल्सन का कहना है, तुम्हारे अनुशासन की चमक इतनी होनी चाहिए कि लोग पूछें, ये चमक कहां से आई। एक कहानी, रवि नाम का लड़का पहले बहुत आलसी था, लेकिन जब उसने रोज सुबह उठकर पढ़ाई और एक्सरसाइज शुरू की तो उसके दोस्तों ने नोटिस किया। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, भाई ये बदलाव कैसे आया? रवि ने कहा, मैंने ठान लिया कि खुद को बेहतर बनाना है। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने भी अच्छी आदतें अपनाई और पूरा ग्रुप पॉजिटिव और अनुशासित बन गया। तो दोस्तों, याद रखो, तुम्हारा अनुशासन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, ये दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाता है। अध्याय 10, छोटे कदम बड़ी जीत। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि एकदम से बड़ा बदलाव लाएंगे, जैसे रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे या 100 पेज की किताब पढ़ डालेंगे, लेकिन ऐसा करने से मन जल्दी हार मान लेता है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, छोटे कदम उठाओ लेकिन रोज उठाओ, यही जीत की असली कुंजी है। एक कहानी है, अंशिका को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी थी। उसने सोचा कि कल से सीधे 5 बजे उठूंगी, लेकिन पहले दिन अलार्म बजा और उसने फिर से सोने चली गई। फिर उसने प्लान बदला, पहले 10 मिनट जल्दी उठना शुरू किया, फिर हर हफ्ते अलार्म 10 मिनट पहले लगाया। कुछ ही हफ्तों में वो 5 बजे उठने लगी और उसकी दिनचर्या बदल गई। तो दोस्तों, याद रखो, छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा बदलाव आता है। अध्याय 11, स्वनियंत्रण का मतलब बैलेंस भी है। कई लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन मतलब है बस सख्ती, कोई मजा नहीं, बस काम और काम। लेकिन किम्बरली ओल्सन बताती हैं कि असली अनुशासन का मतलब है संतुलन, बैलेंस रखना, यानी काम और आराम दोनों जरूरी हैं। एक कहानी है, रोहित बहुत मेहनती लड़का था। उसने ठान लिया कि वो हर दिन 12 घंटे काम करेगा। कुछ महीनों तक उसने यही किया, लेकिन फिर उसकी सेहत बिगड़ने लगी और उसका काम भी खराब हो गया। तब उसके एक दोस्त ने कहा, काम और आराम दोनों जरूरी है, नहीं तो शरीर और दिमाग दोनों थक जाएंगे। रोहित ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। अब वो हर दिन 8 घंटे काम करता, बीच में ब्रेक लेता और वीकेंड पर रिलैक्स करता। इससे उसकी सेहत भी ठीक हो गई और उसका काम भी बेहतर हो गया। तो दोस्तों, याद रखो, आत्म अनुशासन का मतलब है संतुलन रखना, ताकि आप लंबी दूरी तक टिक सकें। अध्याय 12, आत्म अनुशासन और समय की कीमत। दोस्तों, किम्बरली ओल्सन कहती हैं, समय सबसे कीमती चीज है और आत्म अनुशासन से ही हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, और फिर वो काम टलते टलते कभी पूरे ही नहीं होते। लेकिन जो लोग आत्म अनुशासन से जीते हैं, वो हर मिनट की कद्र करते हैं। एक कहानी सुनिए, नीलम नाम की लड़की थी जो पढ़ाई में हमेशा पीछे रहती थी। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, नीलम, रोज 30 मिनट पढ़ाई करो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। नीलम ने बात मानी और रोज सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई शुरू की। कुछ ही महीनों में उसकी क्लास में टॉप रैंक आ गई। क्यों? क्योंकि उसने समय की कीमत पहचानी और उसका सही इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, याद रखो, आत्म अनुशासन से हम समय का सदुपयोग करना सीखते हैं और यही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अध्याय 13, आत्म अनुशासन और लक्ष्य। अब आते हैं आत्म अनुशासन के सबसे बड़े तोहफे पर, सपनों को हकीकत में बदलना। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, लक्ष्य बिना अनुशासन के सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। अमन को क्रिकेटर बनना था। वो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन रोज प्रैक्टिस छोड़ देता, कभी देर से उठता, कभी बहाना बना लेता। फिर एक दिन उसके कोच ने कहा, अगर तुम रोज 2 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो वर्ल्ड कप का सपना भूल जाओ। अमन को यह बात चुभ गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोज प्रैक्टिस करेगा। कुछ ही सालों में उसने स्टेट टीम में जगह बना ली और उसका सपना सच होने लगा। तो दोस्तों, याद रखो, सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, अनुशासन से ही सपनों को साकार किया जाता है।
अध्याय 14, गलतियों से सीखो, फेलियर्स से हार मत मानो। दोस्तों, किम्बरली ओल्सन बताती हैं, गलतियां करना गलत नहीं, उनसे कुछ न सीखना गलत है। कई लोग सोचते हैं कि अगर एक बार हार गए तो सब खत्म, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्म अनुशासन का मतलब है गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। एक कहानी सुनिए। राहुल ने एक बार बिजनेस शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा घाटा हो गया। उसके दोस्त और परिवार ने कहा, राहुल, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों को नोट किया, समझा कि कहां चूक हुई और फिर से प्लानिंग की। इस बार उसने अपने बिजनेस को नए तरीके से शुरू किया और कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस सफल हो गया। तो दोस्तों, याद रखो, गलतियां तो होंगी, लेकिन हार मत मानो, उनसे सीखकर और मजबूती से उठो। अध्याय 15, आत्म अनुशासन और खुशहाल जिंदगी। अब आते हैं इस किताब के सबसे खूबसूरत संदेश पर। आत्म अनुशासन से सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी भी मिलती है। किम्बरली ओल्सन कहती हैं, डिसिप्लिन का मतलब है वो जिंदगी जीना जो तुम सच में चाहते हो। एक कहानी। आरती एक वर्किंग मदर थी। उसका दिन सुबह से शाम तक बहुत बिजी रहता। बच्चों की देखभाल, ऑफिस का काम, घर का मैनेजमेंट, सब कुछ। पहले वो बहुत स्ट्रेस में रहती थी। फिर उसने तय किया कि वो अपने दिन को प्लान करेगी। सुबह जल्दी उठेगी, एक्सरसाइज करेगी, बच्चों के साथ टाइम बिताएगी और काम भी शांति से करेगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो खुश रहने लगी, सेहतमंद हो गई और काम में भी बेहतर हो गई। तो दोस्तों, याद रखो, आत्म अनुशासन से ही हम वो जिंदगी जी सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते हैं, खुशहाल, संतुलित और सफल। अध्याय 16, आत्म अनुशासन और सपनों का पीछा। दोस्तों, किम्बरली ओल्सन कहती हैं, आत्म अनुशासन का असली मकसद सिर्फ कामयाबी पाना नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीना है। एक कहानी सुनिए। विक्रम को हमेशा से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना था, लेकिन वो एक आम इंसान था, ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ना ही स्पॉन्सर। लोगों ने कहा, यह सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन विक्रम ने आत्म अनुशासन को अपना हथियार बनाया। रोज 5 बजे उठकर रनिंग, पहाड़ों पर ट्रेनिंग, सख्त डाइट और सालों तक मेहनत। आखिरकार वो दिन आया जब विक्रम ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो दोस्तों, याद रखो, आत्म अनुशासन से तुम वो कर सकते हो जो दुनिया कहती है नामुमकिन है। अध्याय 17, किताब का समापन। आत्म अनुशासन ही असली आजादी है। अब आते हैं इस किताब की आखिरी और सबसे दमदार सीख पर। किम्बरली ओल्सन लिखती हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जेल नहीं, बल्कि असली आजादी है। जब तुम अपने मन और आदतों को कंट्रोल कर लेते हो, तब तुम असली जिंदगी जीते हो। एक आखिरी कहानी। सिमरन एक साधारण लड़की थी। उसके दोस्त पार्टी करते थे। वो भी चाहती थी पार्टी करे, मस्ती करे, लेकिन उसने ठान लिया कि वो अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करेगी। लोगों ने कहा, इतनी पढ़ाई क्यों? लेकिन सिमरन ने आत्म अनुशासन से अपनी पढ़ाई पूरी की। एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली और कुछ सालों में उसने अपने सपनों का घर ले लिया। अब वही दोस्त उससे पूछते, तूने ये सब कैसे किया? सिमरन मुस्कुराकर कहती, आत्म अनुशासन से। दोस्तों, ये किताब हमें एक गहरा सबक देती है। आत्म अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी की चाबी है। वो आजादी जो तुम्हें अपने सपनों तक पहुंचाएगी, जो तुम्हें आलस और बहानों की कैद से निकालकर उस इंसान में बदलेगी जो खुद पर गर्व कर सके। सोचो जरा, तुम्हारी आदतें तुम्हें कितना आगे ले जा सकती हैं। सिर्फ 1% सुधार रोजाना और साल के अंत तक तुम वो इंसान बन जाओगे जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। अब कल्पना करो, 1 साल बाद तुम अपने आप से मिलो और कहो, शुक्र है मैंने खुद पर काबू पाया, शुक्र है मैंने अनुशासन को अपनाया, शुक्र है मैंने अपने सपनों को सच किया। याद रखो, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। गलतियां होंगी, पर रुकना नहीं है। आत्म अनुशासन से ही सपने हकीकत में बदलते हैं। तो दोस्तों, आज ही ठान लो, सुबह जल्दी उठना है, सेहत पर ध्यान देना है, छोटे छोटे काम पूरे करने हैं और अपने अंदर की उस ताकत को जगाना है जो दुनिया बदल सकती है। क्योंकि याद रखो, आत्म अनुशासन से तुम वो कर सकते हो जो लोग कहते हैं नामुमकिन है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताओ,
इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा और कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि ये प्रेरणा और लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही जबरदस्त और जिंदगी बदलने वाले वीडियो के लिए आज से ही अपनी जिंदगी को नई दिशा दो, आत्म अनुशासन के साथ।